इस निधिवन में आज भी कन्हैया रास रचने आते, गोपियों के साथ रास रचते हैं आकर के। अच्छा, जब कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो संतों की बातों पर भरोसा नहीं करता, वो जानबूझ करके देखना चाहता, करे जो कह रहे हैं क्या सही है, ये कह रहे हैं भगवान आते हैं, क्या सच में भगवान आते हैं। और ये आजमाने के लिए अगर कोई व्यक्ति, बहुत कम ऐसा हुआ, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है, ये दुस्साहस किसी ने किया, जानबूझकर निधिवन में कहीं छुप गया कि आज रात में यहीं छुप जाते हैं, आज रात को देखते हैं सच में इनके भगवान आते हैं, और रात्रि में वो छुप जाए, और छुपने के बाद देखिए, इंसान की परीक्षा लेना साधारण बात है, पर भगवान की परीक्षा लेने का सामर्थ्य इंसान में नहीं है महाराज। लेकिन जो इंसान भगवान से टक्कर लेगा तो भगवान के पास तो सारे साधन हैं, वो तो सब कुछ कर सकता, करता धरता है। एक व्यक्ति ने ऐसा आजमाया, वो निधिवन के अंदर बैठ गया कि आज रात्रि में देखेंगे कि ये संत लोग सच कहते हैं, क्या सच में भगवान आते हैं। ये देखने के लिए रुक गया और देखा उसने, अर्धरात्रि में परमात्मा आए। एक स्थान वहां बना हुआ है बीच, जब वन में आप अंदर जाएंगे तो एक स्थान है जहां रास रचते हैं भगवान, उस स्थान पर भगवान आए। और संत कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं, जो वृक्ष हैं वहां पर, वो सारे वृक्ष गोपी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण आते हैं, सारे वृक्ष सब गोपी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कन्हैया के साथ रास रचते हैं, नाचते हैं एकदम मगन हो करके, सुध बुध भूल करके। और आप, एक और खासियत है, आप जब जाएंगे देखेंगे ना, तो वहां वृक्षों की जो दशा है, कोई भी वृक्ष सीधा नहीं मिलेगा, कोई भी वृक्ष जड़ से ही सीधा नहीं मिलेगा। जड़ निकला, जड़ से तना निकला, वहीं से टेढ़ा मेढ़ा आपको मिलेगा। वो मतलब थोड़ी दूर तक तो सीधा हो, फिर उसमें से टहनियाँ निकले, समझ में आता है। वहाँ नीचे से ही वृक्ष कोई लेट करके टेढ़ा उठा है, कोई इधर से टेढ़ा, कोई 2-3 वृक्ष एक में लिपटे हुए मिलेंगे आपको, सीधा वृक्ष नहीं मिलेगा। ये भी कारण है, क्यों? कोई जब नृत्य करता है तो वो सीधे नहीं खड़ा रहता है। नाचते समय हम सीधे खड़े होते, हाँ, कोई गला टेढ़ा किया, कोई कमर टेढ़ा किया, कोई पांव टेढ़ा किया, कोई हाथ टेढ़ा किया, कोई एक दूसरे से पकड़ कर लिपट कर नाच रहे। ऐसे ही गोपियां जैसे नाचते रहती हैं, वो भूल जाती हैं कि हम फिर से पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वो याद नहीं रहता उनको। कन्हैया को पाने के पास, उनकी बांसुरी सुनने के बाद सुध बुध ऐसे भूलती हैं ना कि वो नाचने में इतनी मगन होती कि जैसे ही भोर होता है, किरणें वहाँ फूटती हैं, वो जिस मुद्रा में रहती उसी मुद्रा में वृक्ष बन जाती है। टेढ़ी है तो टेढ़े वृक्ष में परिवर्तित हो जाती। एक दो आपस में हाथ लिपटाए नाच रही, तो एक दूसरे में लिपटी ही लिपटी वृक्ष बन जाती। फिर रात्रि में वो छूटेंगे। और एक खासियत उन वृक्षों की है, कोई भी वृक्ष भरा हुआ नहीं मिलेगा, सबके अंदर खोखला है। ऊपर आवरण है, अंदर आप झांकोगे बहुत से वृक्ष देखने को मिलेंगे कि वो अंदर से खोखले हैं, लेकिन हरे भरे हैं। कोई वृक्ष सूखा नहीं मिलेगा निधिवन में आपको, सूखा वृक्ष नहीं है, सब हरे भरे हैं। और कन्हैया आते हैं, प्रमाण है, एक लोटा जल और एक मुखारी, मुखारी जानते हैं ना, दातून, हाँ, दातून जो किया जाता है, एक दातून, एक लोटा जल और एक बीड़ा पान। ये 3 चीजें जहाँ भगवान रास रचते हैं, वहाँ पर चटाई बिछा करके जो संत वहाँ के हैं, जो पुजारी वहाँ के, वो रख देते हैं। और प्रमाण है कि प्रातः काल जब दरवाज़ा वहाँ का खुलता है निधिवन का, और जब वहाँ जाता है कोई व्यक्ति, देखता है, या जो वहाँ सेवा भाव करते हैं, साफ सफाई करते, देख रेख करते, वो जब जाते हैं तो प्रतिदिन की स्थिति है महाराज, जो लोटे में जल है वो गिराया हुआ मिलेगा, जल लोटे में नहीं रहेगा। लोटे का जल गिराया हुआ और पान का बीड़ा खा करके थूका हुआ मिलेगा, कि किसी ने पान खाया और फिर थूका है। और जो मुखारी दातून रखा है उसे फाड़ करके फेंका हुआ मिलता है। मतलब कोई आया था, दातून किया, पानी गिराया और पान भी खाया है, ये प्रमाण मिलता है। अब इतनी बातें जब भगत सुनेंगे तो वो तो मान जाएंगे, लेकिन मैंने कल कहा था ना कि नास्तिक रूपी भी भेड़ बकरी जगत में, तो उनके मन में होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो देखने के लिए अगर किसी ने कभी भी कोशिश किया कि रात्रि रुकते हैं और देखते हैं, देखा तो उसने, भगवान आए, लीला किए,
रास किए, वो खूब बढ़िया देखा, लेकिन देखने के बाद वो उस दृश्य को किसी को बताने के लायक नहीं रह जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो एक बार घनश्याम का अगर सीधा संपर्क और सीधा दर्शन हो गया तो ये हमारी नजरें, हमारे दिमाग, हमारा बाड़ी उसका वर्णन करने लायक नहीं रह जाएगी महाराज। मानसिक स्थिति भगवान बिगाड़ देंगे, आपको संसार से परमार्थ दे देंगे, सांसारिक नहीं रह जाओगे, इस दुनिया को भूल जाओगे, माँ बाप को, घर परिवार को भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कहने का भाव हमारा है कि अगर विद्युत घर से सीधी बिजली ले गई तो महाराज उपकरण खराब हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगी, लेकिन बीच में अगर सदगुरु रूपी कोई खंबा है, संत रूपी कोई खंबा है, साधु संत महात्मा रूपी कोई खंबा है, तो वो बिजली आराम से आपके घर में आएगी। वही विद्युत घर से आएगी लेकिन आराम से आएगी, उपकरण भी खराब नहीं होंगे और आपको उसका उपयोग भी मिलेगा। प्रभु की कृपा मिलेगी, लेकिन संतों की कृपा से प्राप्त करेंगे तब तो प्रभु की कृपा सहन कर पाओगे। अन्यथा हमारे आपके इस शरीर में, इस ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया में, इस 5 तत्व से बनी शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो परम पिता परमात्मा को देख सके, समझ सके, छू सके। इन आंखों में इतनी ताकत नहीं उसके दिव्य स्वरूप का सामना कर सके महाराज, इतनी ताकत नहीं हमारी आंखों में। वो एक संत के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे तब तो शायद प्रभु की कृपा को सहन कर पावेंगे, अन्यथा सीधा संपर्क किए तो विद्युत घर वाला ही स्थिति होगा, सब जलकर खाक हो जाएगी।